Hello everyone. Today I will discuss a new chapter, electricity. This is very important chapter, electricity. Now we will discuss some important terms that will help to understand this chapter clearly. Okay, we will understand this chapter in very simple language. First of all, we will know about the electricity. What is electricity? Electricity क्या है? Electricity means charges. Electricity means charges. मतलब electricity means study of charges. स्टडी ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया? वर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स किस में मूवमेंट होते हैं? तो वो चार्ज कैरी करते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस. या फिर हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस. इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि जब ठंड का टाइम होता है या फिर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है वो चार्ज होता है. कोई प्लास्टिक मटेरियल वो चार्ज होगा किसी भी बॉडी से. जब हम उसको रब करेंगे, सपोज़ कॉम्ब है, कॉम्ब को हम किसी सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, या फिर ये बैलून है, बैलून चार्ज है, बैलून को हम रब करेंगे. रब करने से क्या होगा? ये बैलून चार्ज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? ये चिपकने लगेगा. क्यों चिपकने लगेगा? क्योंकि ये क्या होगा? चार्ज हो जाएगी बॉडी. ये चार्ज होने की वजह से अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी उस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. इस वजह से जैसे कि हम भी देख सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, ये बैलून है, बैलून को हमने रब किया, रब करने से क्या हुआ? ये चार्ज हो गया. चार्ज होने से क्या हुआ? ये इसके हेयर से ये अट्रैक्ट होने लगा, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा फोर्स फील होता है जो बॉडी होती है वो चार्ज हो जाती है. चार्ज होने की वजह से वो अपने को अट्रैक्ट करती है, कि दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ पेपर्स की कुछ पेपर्स कटिंग कर देते हैं, कुछ पीसेस ऑफ पेपर कटिंग कर देते हैं, और हम कॉम करते हैं, कॉम को चार्ज करते हैं. कॉम को चार्ज करने से क्या होगा? जब हम उस पेपर के पास कॉम को लेकर आएंगे तो वो उसको पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. जो मटेरियल है प्लास्टिक्स है वो चार्ज हो जाता है. प्लास्टिक की क्यों बात करी है हमने? क्योंकि प्लास्टिक में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही तरफ होंगे, लेकिन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रीली मूव करते हैं. लेकिन प्लास्टिक की बॉडी में मेटल जब चार्ज होते हैं, तो मेटल्स में जब इलेक्ट्रॉन जब चार्ज होंगे तो वो सब एक ही तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो उस एरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन जब मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते. तो ये क्या है? प्लास्टिक की बॉडी है, बलून है, जो कि दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ऐसे ही हम पढ़ेंगे हम दूसरी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी. और द वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी. हम इस चैप्टर में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज, और करंट का मतलब होता है मोशन, मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन. मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट. क्यों? मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एटम है, ये एक एटम है. ठीक है, एटम है, तो प्लस है, नेगेटिव है. तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव पर चार्ज, नेगेटिव किसका चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन अपनी बाहर की क्लास में अपना फ्रीली मूव कर रहे हैं. क्या? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं ये बैटरी है. बैटरी क्या करेगी? इसको एनर्जी देगी. बैटरी क्या करेगी? प्लस माइनस इसको एनर्जी देगी. और ये मेटल का वायर है, मेटल का वायर से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे. फ्रीली मूव करने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. हम देख सकते हैं कंडक्टर. अब कंडक्टर कौन से होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मेटल्स, अलॉय, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन. क्यों मेटल? क्योंकि मेटल ही एक ऐसी बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं. जिसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं जिस बॉडी में, तो वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. अब अलॉय भी मेटल के बने होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है? आयनिक सॉल्यूशन होगा.
आयनिक सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उसमें भी आयन फ्रीली मूव करते हैं, इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर मीन बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो कि चार्ज को अलाउ नहीं करते, जैसे कि नॉन मेटल जैसे कि रबड़, वुड, उसमें हम प्लास्टिक कोटिंग की शीट होती है, जैसे मेटल वायर के ऊपर, मेटल वायर है उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग की शीट होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और वो हम करंट से हम बच जाते हैं। इस वजह से हर मेटल्स के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, ग्लास, रबड़ और प्लास्टिक, ये क्या है, इंसुलेटर है, जिससे क्या है कि करंट फ्लो नहीं होता, चार्ज फ्लो नहीं होते इस बॉडी में। हम देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील और सी वाटर, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बट बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आर रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड एंड ड्राई वुड, जिसमें चार्ज फ्रीली मूव नहीं करते या फिर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते। हम देख सकते हैं नेक्स्ट, हाउ डू द मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, क्योंकि हमने बताया था कि मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो करंट फ्रीली मूव करती है, मतलब उसकी में चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। फॉर एनी मेटल टू बिकम द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी देट मस्ट पजेस फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक परिवार है, एक बड़ा परिवार है, एक छोटा परिवार है। एक बड़ा परिवार और छोटे परिवार में क्या फ़र्क होता है कि ये एक बड़ा परिवार है, जैसे कि एक बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, जितने दूर दूर होंगे तो उसकी केयर उतनी ही कम होगी और वो इधर उधर घूमते रहते हैं और वो अब फ्रीली मूव करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब एक छोटा परिवार होता है, छोटा परिवार किस में है, नॉन मेटल में है। छोटा परिवार किस में होता है, नॉन मेटल में होता है। नॉन मेटल, जैसे कि नॉन मेटल में होगा तो उसकी केयर ज़्यादा होगी, जितना छोटा परिवार होगा उसकी केयर ज़्यादा होगी, तो उन्हें को फ्री नहीं किया जाएगा, उनको इंडिपेंडेंसी नहीं दी जाती, वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से जो फ्रीली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होंगे। जैसे हम देख सकते हैं ये मेटल है, स्पून मेटल की बनी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें जो कि मूव करते हैं। ओके, मेटल हैव द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव, जो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होंगे वही गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाउ डू द मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, जैसे कि हमने देखा था कि मेटल में बड़ा परिवार है, लार्ज एटम है, दूर दूर होते हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल है, छोटा परिवार है, उसमें कुछ ही एटम होते हैं और फ्रीली मूव नहीं करते। फ्रीली मूव नहीं करने की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे, मतलब वो इंसुलेटर में होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है माइनस, जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंस में होगा। ओके, इसलिए ये इंसुलेटर है। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन अब करंट क्या है, करंट वो तो था इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो ये क्या है, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ये क्या है, हाई टू लो, कहते हैं ना कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सब कहाँ से कहाँ जाते हैं, हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, हाई टू लो जाते हैं। हाई टू लो जाने की वजह से क्या होगा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। जैसे कि मूवमेंट ऑफ द concentration to the movement of the solution from the higher concentration to the lower concentration। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। जैसे
इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इलेक्ट्रिक करंट I, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से शो करेंगे, रेजिस्टेंस को हम R से शो करेंगे, जबकि रेजिस्टिविटी को हम रो से शो करेंगे। हीट जनरेटेड ड्यू टू द करंट, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इस चैप्टर में हम अभी टर्म्स पढ़ेंगे और ये किसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हैं। ओम्स लॉ, जूल लॉ ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी होगा, दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। उसकी क्या वैल्यू होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और पॉजिटिव पर क्या होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होगा वो Q होता है, इसकी ऐसा यूनिट कूलम्ब होगी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे मूव करता है। जैसे कि हमें पता है कि अगर दोनों साइन सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों साइन सेम है तो रिपेल करते हैं। कोई भी बॉडी है, अगर दोनों सेम है तो वो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और हम देख सकते हैं इसमें अगर पॉजिटिव है, अगर सेम है तो हम तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये बाहर क्लासेस में घूम रहे हैं सब क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कोई भी एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ओके, अब पैरेलल एंड द सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट क्या होगा और सीरीज सर्किट क्या होगा। पैरेलल सर्किट में क्या होगा कि दिस इज द सीरीज सर्किट। ये क्या है, सीरीज सर्किट है, जो कि एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं। और पैरेलल सर्किट में क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल लगा देंगे और इन्हें एक बिंदु से जोड़ देंगे। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और पैरेलल होते हैं। दिस इज द पैरेलल सर्किट। हम देख सकते हैं दो तरह के सर्किट होते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या है, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, जबकि पैरेलल सर्किट में क्या है, रेसिस्टर पैरेलल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हैं, परपेंडिकुलर हैं। ओके, जैसे कि हम इसके लिए और अच्छे से एग्जांपल समझ सकते हैं। ये कौन सा सर्किट है, सीरीज सर्किट, क्योंकि एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है, पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। ये सर्किट क्या है, पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक लाइन में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग लाइन में जुड़े हुए हैं, लेकिन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल बने हुए हैं। जबकि ये क्या है, एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ द रेट मतलब कि टाइम। रेट क्या होता है, टाइम, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। इसको इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो क्या है, I = Q क्या है, कूलम्ब T सेकेंड मतलब कितने सेकेंड में, कि एक सेकेंड में हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड में या फिर कितने सेकेंड में कितना चार्ज फ्रीली मूव कर रहा है, 1 एम्पियर इज़ डिफाइंड एज अ ट्रांसफ़र ऑफ द 1 एम्पियर। दिस इज़ एम्पियर, आई की यूनिट होती है एम्पियर। 1 एम्पियर इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ द चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट।
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर 1 सेकेंड. मतलब कि 1 एम्पियर चार्ज, जो 1 एम्पियर क्या डिफाइन करता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में. 1 एम्पियर डिफाइन करता है कितना चार्ज एक चार्ज मतलब कि 1 कूलाम फ्लो करता है, 1 कूलाम फ्लो करता है 1 सेकेंड में. ओके. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सटर्नल सर्किट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव. अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन करंट मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव. वो कैसे जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉन की थ्योरी जैसे कि एक परिवार है, एक परिवार में कुछ नॉटी एक सोसाइटी है, जैसे कि गोकुलधाम सोसाइटी है. ओके. उसमें बहुत सारे नोटी बच्चे हैं, किसी का कहना नहीं मानते, अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, पूरी सोसाइटी में नाक में दम करा हुआ है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं. तो इधर उधर घूमते रहते हैं. तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आता है. पुलिस डिपार्टमेंट क्या है, पीडी जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है कि सही दिशा से चले जाओ, मतलब नेगेटिव हो तुम पॉजिटिव की तरफ चले जाओ, नेगेटिव हो तुम पॉजिटिव की तरफ चले जाओ. ठीक है. पुलिस डिपार्टमेंट उनको चेतावनी देता है नेगेटिव बच्चों को कि सही डायरेक्शन में चले जाओ, पॉजिटिव की तरफ चले जाओ. ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है. लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज जो मूव होगा वो कैसे मूव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है चार्ज फ्लो. पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कोई भी सॉल्यूशन है वो हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है. तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट का फ्लो माना गया है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. जो हायर कंसंट्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव रखी गई है और लोअर कंसंट्रेशन की वैल्यू नेगेटिव रखी गई है. तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लोट होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी. मेजरिंग डिवाइस. अब मेजरिंग डिवाइस क्या है, अमीटर जैसे कि एक ऐसी डिवाइस है सीरीज़ में ही कनेक्ट होती है. सिर्फ ये क्या करती है, सीरीज़ में ही कनेक्ट होती है. इसे तुम यहाँ लगा दो. ठीक है. इसको तुम लेकिन पैरेलल नहीं लगा सकते, इसको तुम किस में क्या लगा सकते हो, सिर्फ सीरीज़ में लगा सकते हो. इसको तुम सीरीज़ में लगा सकते हो, उसको पैरेलल नहीं लगा सकते. आप देख सकते हो उसको, आप सीरीज़ में लगा सकते हो, इसको हम पैरेलल नहीं लगा सकते. इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज़ विद डिवाइसेस. अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर भी सेम है, कुछ डिफरेंस होता है. ये भी सीरीज़ में कनेक्ट होगा, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को मेज़र करता है. गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, एक छोटे करंट को मेज़र करेगा और डायरेक्शन का फ्लो भी बताएगा. जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें क्या है, 0 की रीडिंग है. अगर इसका करंट का फ्लो बढ़ जाएगा तो इस तरीके से मूव करेगा ये. ठीक है. ये इस तरीके से, जैसे कि ये यहाँ पर है तो ये यहाँ आ जाएगा जब करंट मूव करेगा. लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, ये रीडिंग सीधी होती है, ये रीडिंग बिल्कुल सीधी होती है. तो ये बताती है कि करंट कौन सी दिशा में मूव कर रहा है, या तो वो राइट मूव कर रहा है या फिर वो रिवर्स मूव कर रहा है. ठीक है. तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर तो छोटे करंट को मेज़र करता है. दूसरी बात वो क्या बताता है, शो द करंट फ्लो, शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. अब कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. मैंने आपको बताया था कि पुलिस इंस्पेक्टर आता है, पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है कुछ नोटी बच्चों को कंट्रोल करने के लिए. तो वो पुलिस डिपार्टमेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लोट हो रहे हैं उन सबको क्या करता है, एनर्जी देता है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये कुछ
लेस एनर्जी, ये कुछ लेस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की कॉन्टैक्ट में आया तो ये इसको एनर्जी मिल गई और ये फिर से रिचार्ज हो गया। इसका मतलब है इसको रिचार्ज करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज, ये चार्ज पर काम करता है। इसकी ऐसा यूनिट होती है वी। वी मतलब V इक्वल टू W/Q। इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हर एक चार्ज पर काम करता है, हर एक चार्ज को पर काम करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उन सबको ये पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव क्या बनाते हैं, इसको चार्ज करके पॉजिटिव बनाता है, इसको एनर्जी देकर पॉजिटिव बनाता है। इसका मतलब क्या है, ये वर्क करता है उसको चार्ज करने का। वोल्ट मीटर क्या है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करता है। ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। बाकी हमने एमीटर और कैल्विनोमीटर मीटर के बारे में पढ़ा था, सीरीज से कनेक्ट होते थे, वो भी एक डिवाइस थी। वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है जो कि पैरेलल कनेक्ट होता है। ये हाई रेजिस्टेंट होगा, हाई रेजिस्टेंट। अगर इसे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंट बढ़ा देगा, जिसकी वजह से करंट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या है, क्या किस में कनेक्ट होता है, ये पैरेलल सीरीज़ में, पैरेलल में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। हम देख सकते हैं ये पैरेलल है, पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। धन्यवाद।